क्या आपके साथ भी इन दिनों ऐसा हो रहा है कि आप ओला, उबर, रैपिडो में टैक्सी बुक कर रहे हैं, आपको टैक्सी नहीं मिल पाती है क्योंकि राइड कैंसिल होती रहती है। नॉर्मल आवर्स में भी जो है गाड़ियां बुक नहीं हो पा रही है, समस्या क्या हो रही है? ये समस्या सर 4 महीने से लगातार हो रही है। ठीक है, जब से ये पास सिस्टम शुरू हुआ। हाँ, यही दिक्कत है। पास ले रखा हूँ, बुकिंग नहीं दे रहा है। अपना 190 रुपये ले चुका है। मैं 8 घंटे की जगह 18 घंटे दे रहा हूँ। सुबह ओह। 3 बजे मैं निकलता हूँ, रात को 10 बजे मैं घर घुस रहा हूँ। क्यों? क्योंकि रेट ही इस तरीके के हैं। तो मानसिक तनाव ये रहता है कि सुबह सुबह आदमी अगर अपने घर से निकला है, हाँ। इसके निकलने के बाद रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है। अब एक ड्राइवर इतनी मेहनत करने के लिए निकला है, उसके बाद आप सोचो कि कोई लेके जा रहा है, पीछे से गला घोट देता है, कहीं लूटपाट हो जाती है बहुत ज्यादा जगहों पे। अभी रिसेंटली एक सूरज नाम का ड्राइवर है मोरेना में, उनका मर्डर हो गया सर। 1000 पॉइंट अभी खड़े खड़े आपको आ जाएंगे। ड्राइवर इतना झेल रहा है सर। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। क्या आपके साथ भी इन दिनों ऐसा हो रहा है कि आप ओला, उबर, रैपिडो में टैक्सी बुक कर रहे हैं, कैब बुक कर रहे हैं, लेकिन वो बुक होकर भी बुक नहीं हो पाती है, आपको टैक्सी नहीं मिल पाती है क्योंकि राइड कैंसिल होती रहती है? ऐसा क्यों हो रहा है? आज हम बात इसी बारे में करेंगे कि लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, वो लोग क्यों परेशान हो रहे हैं जो टैक्सी बुक करना चाह रहे हैं, और वो लोग क्यों परेशान हो रहे हैं जो टैक्सी चला रहे हैं। इससे पहले मैं आज का वीडियो शुरू करूं, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसलिए मत सब्सक्राइब कीजिए कि मैं कह रहा हूं, बल्कि इसलिए कि सही को सही और गलत को गलत कहने के लिए इस चैनल को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। तो जो YouTube पे देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, जो Facebook पे देख रहे हैं वो फॉलो कर लें। और अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेरे साथ में ये ओला, उबर, रैपिडो में टैक्सी चलाने वाले लोग हैं। इनसे मैं यही पूछ रहा था कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। इन लोगों ने जो बात बताई है वो भी अपनी जगह जेन्युइन है। वो क्या बात है, शुरू करते हैं। भाई आप अपना नाम बताओ। सर मेरा नाम मुकेश राय है। आप कब से ओला, उबर में गाड़ी चला रहे हो? सर मैं 3 साल से गाड़ी चला रहा हूँ ओला उबर में। ठीक है भाई, आजकल बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, कैब बुक कर रहे हैं वो, और वो कैंसिल होती रहती है। जबकि वो ये देखते हैं, हम ये मानते हैं कि भाई पीक आवर्स में कुछ कैंसिल हो रहा है, समझ में आता है। किसी ऐसे दिन कैंसिल हो रहा है जब जो है डिमांड बहुत ज़्यादा है, समझ में आता है। लेकिन नॉर्मल आवर्स में भी जो है गाड़ियां बुक नहीं हो पा रही है, समस्या क्या हो रही है? सर उसका कारण है ना, जो समस्या है, पहले जो है ये हमसे जो है कमीशन लिया करते थे, कमीशन सिस्टम था। हाँ। तो अब इन्होंने कमीशन सिस्टम पूरी तरीके से हटा दिया है। अच्छा। सारी कंपनियां जो है ओला, उबर, रैपिडो, हाँ। इन ड्राइवर, इन सब ने कमीशन सिस्टम अपना हटा दिया। इन्होंने पास सिस्टम लॉन्च किया है। अच्छा, ये तो क्या हमें है? ये पास सिस्टम है कि सर उबर का है 164 रुपए दो और पूरे 24 घंटे आपको राइड देगा उबर वाला। अच्छा, वैसे ही ओला वाला है 149 रुपए दो, 24 घंटे अपनी राइड देगा। ठीक है। ऐसे ही सर रैपिडो वाला है, उसका भी रिचार्ज है, उसमें उसका भी 150 के आसपास है। उसका भी अपना, जब आप रिचार्ज कराओगे तो वो अपना ही राइड देगा। ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कमीशन पूरी तरीके से हटा दिया। अपने उनको बस पैसों से मतलब है। 170 रुपए आपके कट गए। हाँ। उसके बाद वो आपको कैसी भी राइड दे। 20 किलोमीटर के सर 210 रुपए दिखाते हैं। हाँ। 20 किलोमीटर के कभी 200 से भी 190 पे आ जाते हैं, कभी 180 पे आ जाते हैं। तो ये कैसे हम लोग एक्सेप्ट करें सर? 20 किलोमीटर में 1.5 घंटा लग रहा है सर जाने में। अच्छा, इसलिए ये राइडें घूमती हैं और बार बार ये कैंसिल हो रही हैं सर। जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये बता रहे हैं कि ओला, उबर, रैपिडो, ये जो कैब एग्रीगेटर हैं, ये पहले क्या करते थे, ये कमीशन लेते थे प्रति राइड के आधार पर। किसी का 20% रहा होगा, किसी का 25%, 20% तक ठीक है, कमीशन था सर। कुछ इस तरह का था। अब इन्होंने क्या कर दिया है कि इन्होंने एक पास सिस्टम कर दिया है, यानी कि जो ड्राइवर अपनी कैब इनके अंदर लगाते हैं, उनको एक डेली उनसे एक पैसा ले लेते हैं। और जैसा कि ये बता रहे हैं कि उसके बाद में इनको बहुत औने पौने दाम पर जो है राइड ऑफर की जाती है, और क्योंकि आपको वो सूटेबल नहीं लगती है तो आप कैंसिल करते रहते हो। बिल्कुल सर, वो सुटेबल नहीं लगती सर। कैसे जाएगा कोई? 1.5 घंटा लगेगा सर। 210 रुपए में कैसे चला लेगा कोई सर? मुझे 1.5 घंटे में। एक अंदाजे से बताइए कि एक तो ये समस्या कब से हुई है? ये समस्या सर 4 महीने से लगातार हो रही है। 4-5 महीने से लगातार हो रही है ये समस्या सर हमें। ठीक है, जब से ये पास सिस्टम शुरू हुआ। हाँ, कस्टमर बार बार टिप भी ऐड करता है अपनी तरफ से, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, फिर भी हमें वो सूटेबल नहीं लगता है। क्योंकि वो राइडें पहले से ही कम है, रेट का पहले से ही कम है। कस्टमर बार बार ऐड कर रहा है, कभी गो प्रायोरिटी में जाके बुक कर रहा है। हाँ। लेकिन कंपनियां उसमें भी रेट नहीं बढ़ाने को तैयार है। गो प्रायोरिटी में भी उन्होंने 10 रुपए 20 रुपए बढ़ा रखा है। एक अंदाजे से बताइए कि जैसे कितने किलोमीटर के पहले आपको कितने मिल जाया करते थे, अब कितने पैसे ऑफर हो रहे हैं जिसकी वजह से आप बार बार राइड को कैंसिल मारते रहते हैं? सर पहले 20 किलोमीटर के हमें 350-400 रुपए मिल जाते थे। ठीक है। जबकि अभी 20 किलोमीटर में के हमें 230-240 रुपए सिर्फ मिल रहे हैं। अच्छा, ये बिल्कुल आधा। बिल्कुल आधा कर दिया इन्होंने।
पहले तो ये राइडें बनाते थे सर 20 किलोमीटर की, कि 600 की बनाते थे, उसमें अपना कमीशन निकालते थे, तब जाके हमें देते थे। लेकिन अब इन्होंने पहले ही सिस्टम कम कर दिया, पहले ये 230 पे लेके आ गए। इन्हें बस अपने पास से मतलब 170 रुपए से, चाहे जो ड्राइवर भूखे मरे, चाहे उसकी EMI जाए ना जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस 170 रुपए चाहिए अपने। अभी पिछले दिनों मुझे भी इस बात का एहसास हुआ कि अचानक से कुछ रेट में जो है कुछ गिरावट आई है। मैं अपने घर से गाज़ियाबाद में मैं गया दिल्ली एयरपोर्ट, तो पहले मुझे लग रहा था कि ये लगभग 700, 800, 900 रुपये लगेंगे, क्योंकि पहले भी मैं गया हूँ तो लगभग इतने लगा करते थे, लेकिन 450 रुपये में ही जो है काम बन गया। अच्छी बात है, बहुत कम पैसे में काम बन गया, लेकिन इसी बात को ये रो रहे हैं कि भाई साहब ये लगभग रेट आधे हो गए हैं, इतने में हम कहाँ से जो है अपना खर्चा निकालेंगे। आप बताइए जी। सर मेरा नाम सुनील गंभीर है और मैं पिछले 4 साल से इस बिज़नेस में जुड़ा हूँ। हाँ। अभी जो स्थिति हो गई है वो पहले से बहुत ज़्यादा बदतर हो गई है, क्योंकि प्राइस ही इशू है। हाँ। आज की डेट में मुझे अगर ओला उबर रैपिडो के साथ बिजनेस करना है तो फर्स्ट मुझे अपनी जेब से 400 रुपये का रिचार्ज करवाना पड़ेगा, तब जाके मुझे पहली राइड मिलेगी। अच्छा। अदरवाइज मैं बिजनेस नहीं कर सकता इनके साथ। अच्छा, मतलब आप पहले आप पैसा दीजिए इनको, वो जो पास है। एग्जैक्टली, पहले मुझे पास लेना पड़ेगा, तभी मेरे पास राइड आएगी। अगर बाई चांस राइड आ भी जाती है तो पहले पास का पहली राइड में से पैसा काट दिया जाएगा और उसके बाद बाकी का बचा हुआ पैसा मुझे मिलेगा। ठीक है, जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि देखिए, पहले ये और जो कैब एग्रीगेटर कंपनी है जैसे ओला उबर रैपिडो, ये इकट्ठा कमाते थे। कैसे कि मान लीजिए मैंने कोई राइड बुक करी तो उसमें जो है कंपनी भी पैसा कमाएगी, कमीशन लेगी, और इनको भी पैसा दिया जाएगा। लेकिन अब क्या हो गया है, कंपनी अपना पैसा पहले ले रही है, और जैसा कि ये कह रहे हैं कि हो ये रहा है कि उसके बाद वो औने पौने दाम पर इनको ऑफर करते, जाओ भाई अपना प्रॉफिट तो हो गया, अपना पैसा तो हमने ले लिया, हमने जितना ले लिया था, अब बाहर में जाए जनता, वो वाला हाल कर रखा है अभी पूरी तरीके। ठीक है, तो मतलब आप आजकल आप दिन में कितनी राइड कैंसिल कर रहे हैं? सर दिन में जो सूटेबल नहीं लगेगी, जो वो वाली राइड नहीं लेते, इसी वजह से तो वो राइड घूमती रहती है। अदर फिर कस्टमर टिप भी ऐड करते हैं। हाँ। उसके बाद भी नहीं समझ में आती है तो फिर हम उसको क्यों उठाएंगे? हाँ। पब्लिक की सेवा करने के लिए थोड़ी ना आ रहे हैं, हम भी अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, ये सब है ना। हाँ। उनके पालन पोषण के लिए कर रहे हैं। अगर हमें इनफैक्ट राइडर बैठ के गाड़ी में बैठ के वो भैया हाउ टू मैनेज, आप कैसे मैनेज कर रहे हो? मेरे को इस राइड का कम से कम आपको 500 मिलने चाहिए। हाँ। तो राइडर खुद कह रहा है हमारे को, लेकिन कंपनी के आगे वो भी मजबूर है। 350 बन रहे हैं। हाँ। और वो 350 दे के जा रहे हैं। कुछ राइडर्स अच्छे भी होते हैं। हाँ। वो अपने पास से टिप ऐड कर जाते हैं, वो एक अलग कंसर्न है। हाँ। बट द प्रॉब्लम इज रेट। आपका क्या नाम है जी? महेश चंद सर मेरा नाम है, और मैं ओला उबर में 9.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 9.5 साल तो बहुत लंबा समय है। 2015 से मैं ठीक है, तो पहले अब में कितना बड़ा अंतर देख रहे हैं? सर बहुत अंतर देखने को मिल रहा है। जब से 4 महीने से इन्होंने पास वाला सिस्टम किया है ना, तब से मतलब फेयर तो बिल्कुल ही कम मिलता जा रहा है। साथ साथ प्रॉब्लम आ रही है कि ट्रैफिक में भी अगर हमारा टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है ना, आधा घंटा या 1 घंटा, फेयर वही आ रहा है। फिर कम से कम ही दिया जा रहा है हमें। बताइए, जैसे महीने में जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, 9.5 साल से चला रहे हैं, तो फिर तो आप अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। पहले महीने में जो है आप गाड़ी चला के कितना कमा लिया करते थे, और अब कितना कमा पा रहे हैं, कितने मुश्किल चल रहा है? स्टार्टिंग में जब मैंने ज्वाइन किया था तब 70-80 हज़ार रुपये मंथली इनकम हो जाती थी। अच्छा। बट अब वो घट के वही 25-30 के लगभग आती है, जिसमें से हमें अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस वगैरह, गाड़ी खर्चा भी मांगती है। हाँ। सारी चीज़ें इसी में हमें झेलना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं इस टाइम हमें। अभी रिसेंटली मैं बता दूं सर, एक कस्टमर मैंने गुड़गांव से पिकअप लिया था, 2 किलोमीटर में 99 रुपीज़ मुझे मिल रहे थे। ठीक है। अच्छा। उन्होंने लोकेशन डाल रखी थी गलत। हाँ। वो कहते हैं भैया हमने गलत लोकेशन डाल दी, हम इसे अपडेट कर देते। 2 किलोमीटर और आगे लेकर गए। हाँ। फिर 2 रुपये बढ़े सर मात्र। आप बताइए। 2 किलोमीटर और बढ़ने पे सिर्फ 2 रुपये बढ़े हैं। तो इस तरीके से सर, और मैन जो हमारी वो है, अभी सिक्योरिटी को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न हो रहा है। हमारे जो जितने भी नए ड्राइवर्स जुड़ रहे हैं। हाँ। इस लाइन में, अभी रिसेंटली एक सूरज नाम का ड्राइवर है मोरेना में, उनका मर्डर हो गया सर इस उसमें। ठीक है। तो कंपनी क्या है कि सिम एक OTP जाता है। हाँ। OTP से बुक कर लेती है। हाँ। ना उनकी कोई KYC होती है। अब हम लोग चाहते हैं कि इनकी भी KYC होनी चाहिए। हमारा सब कुछ कंपनी ने रख रखा है, हमारे A to Z डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ है, बट राइडर का कुछ भी नहीं लेते, सिर्फ एक OTP से बुक कर देता है, और कोई भी बुक कर देता है। और ऐसे लूटपाट बहुत ज़्यादा हो रहा है, खासकर ये रैपिडो में अब रिसेंटली ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। और इसमें क्या है कि कंपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती नहीं है, कंपनी हाथ खड़े कर देती है। ठीक है ना। अब उसको सर, जिसका बेटा गया है सूरज, अब उनको, उनके परिवार को तो कुछ आर्थिक मदद मिलनी चाहिए ना ऐसे उसमें। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम सर फेस करनी पड़ रही है हमें। ठीक है,
हालांकि ये देखिए एज ए कस्टमर अगर आप और हम सोचेंगे कि भाई रेट कम हो गए हैं तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि भाई आपको पहले जहाँ जाने के लिए 400 रुपये खर्च करने होते होंगे, अब आप 200, 250, 300 रुपये में ही पहुँच रहे हैं। लेकिन अगर एक लेवल से नीचे मामला चला जाएगा तो भाई ये जो लोग हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी बात भाई साहब ने कही, ये सेवा के लिए नहीं आए हुए हैं। बिल्कुल ईमानदारी की बात यही है, कोई कहता रहे, लेकिन भाई ये लोग भी अपना घर चलाने आए हैं, बिजनेस करने आए हैं ताकि ये अपना घर बार चला सकें। जो गाड़ी भी लोग चला रहे हैं तो ये समझिए कि या तो वो किसी से लेकर किराए पर लेकर चला रहे हैं, उसको वहाँ पर उसको किराया देना है और उसका खर्चा निकालना है, सीएनजी भी उसको खर्चा निकालना है। नहीं, अगर किसी की गाड़ी अपनी है तो उसको उस गाड़ी की ईएमआई देनी है, सीएनजी देनी है, गाड़ी का पूरा मेंटेनेंस देना है और उसी से उस बंदे को अपना घर चलाना है, क्योंकि वो जो है अपना घर चलाने के लिए ही तो गाड़ी चला रहा है। तो ये एक समझने वाली बात है कि अब अगर एक लेवल से नीचे चला जाएगा, जैसे ये सब बता रहे हैं कि कंपनियों ने क्या कर लिया, अपना तो उन्होंने अपना जितना पैसा आना है उन्होंने कर लिया, भाई अपना आ गया पक्का। उसके बाद जो है जो कमीशन आधारित चला करता था, ठीक है, रेट कम होने चाहिए, मैं भी ये मानता हूँ भाई लोगों को सुविधा होगी, लेकिन अगर इतनी ज़्यादा सुविधा की बात हो जाए कि भाई दूसरा सर्वाइव ही ना कर पाए, ये बिल्कुल वैसा ही मामला है जैसे हम लोग ये कहते हैं भाई किसानों को जो है अगर बहुत ज़्यादा एमएसपी दे देंगे तो फिर महंगाई बढ़ जाएगी, लेकिन भाई उतनी एमएसपी भी तो किसानों को देनी पड़ेगी जिससे कि उनका जो सर्वाइवल है, जो उनकी लागत आ रही है प्लस जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी तो दोगे, तभी तो जो है वो सर्वाइव करेंगे। और जब किसान सर्वाइव करेगा तभी तो हम आम लोग सर्वाइव करेंगे। सर्वाइव कैसे होगा? बिल्कुल यही मामला इनका। ठीक कह रहा हूँ जी? हाँ, एकदम बहुत सही कह रहे हैं सर। मैं विक्की खत्री एबी कैब वाला से सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा। देखो, रेट सर कम मैं कर लूंगा काम, ठीक है, मैं 2 घंटे एक्स्ट्रा दे दूंगा, ठीक है। मगर मेरे लिए सबसे बड़ा अभी इशू है सिक्योरिटी का। अच्छा, जैसा महेश भाई ने बोला, हाँ। अगर मैं ही नहीं बच पाऊंगा तो मैं कैसे अपना परिवार, कौन मेरे परिवार को देखेगा? अच्छा। रेट का इशू है इसमें, हाँ। 101% है, हम आज रेट के लिए ही बात कर रहे हैं। ठीक है। ये सबसे जरूरी चीज है। रेट इतना डाउन हो चुका है, जो काम मैं 2013 में ओला उबर लॉन्च हुआ था, हाँ, हाँ। मैं तब से काम कर रहा हूँ, टैक्सी में उससे भी पहले से चला रहा हूँ, मगर ओला उबर जब से आई मैं शुरुआत से जुड़े हुआ हूँ। ठीक है। जो काम मैं 8 घंटे में करके अपने घर जाता था ना, हाँ। काम मुझे आज भी उतना ही करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगा उससे कम काम करूंगा तो। ठीक है। मगर मैं 8 घंटे की जगह अब 18 घंटे दे रहा हूँ। सुबह 3 बजे मैं निकलता हूँ, रात को 10 बजे मैं घर घुस रहा हूँ। क्यों? क्योंकि रेट ही इस तरीके के हैं। अच्छा, समझ रहे हैं क्या कह रहे सबसे हैं? बड़ा point यही है। क्योंकि रेट कम हो गए हैं तो इनको अपने जो ड्यूटी आवर्स हैं वो 8 से 18 घंटे कह रहे हैं कि इनको बढ़ाने पड़ गए हैं, क्योंकि एक निश्चित रकम इनको चाहिए, तभी ये सर्वाइव कर पाएंगे, तभी ईएमआई निकलेगी, तभी सीएनजी निकलेगी, तभी इनका घर चलेगा। ठीक है जी? और हाँ, ये एकदम फैक्ट है जी, क्योंकि मैं जो समय अपनी फैमिली को दिया करता ना सर, हाँ। वो समय मैं टैक्सी में निकाल रहा हूँ। क्योंकि अगर उस फैमिली को समय दे दिया तो फैमिली और मैं ही नहीं बच पाएंगे, क्योंकि जो खर्चे मेरे हैं, गाड़ी की किस्तें हैं, मेरा मकान रेंट पे है, वो किराया है, हाँ। बाकी बच्चों की स्कूल है, स्कूलिंग है, एजुकेशन है, वो सारे खर्चे जब ही निकलेंगे जब मैं काम करूंगा। और वो काम मेरा अगर 10 घंटे 12 घंटे में कंप्लीट हो जाया करता, हाँ। तो मैं अपनी फैमिली को भी समय दे पाता था। हाँ। आज 6 दिन तो मेरे बच्चे को मेरी शक्ल देखे हो जाते हैं, क्योंकि मैं तो 3 बजे निकलता हूँ, 10 बजे पहुँचता हूँ, उठने से पहले आ जाता हूँ, सोने के बाद पहुँचता हूँ घर पे। ये सिचुएशन है। अपने बच्चे से मिलने के लिए छुट्टी करनी पड़ती है स्पेशल। छुट्टी का मतलब अगले 6 दिन मुझे 1.5 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, जो घाटा मेरा आज के दिन का हो गया है। हाँ। और 500 रुपये, ये भाई छोटी कार की बात कर रहे थे, मेरा अर्टिगा चलाता हूँ। अच्छा। तो मेरा करीब 600 रुपये के आसपास का शुरुआती खर्चा है सुबह उठते ही, अच्छा। वो मैं 600 पे करूंगा। हाँ। और ये जो राइड वाला इश्यू है, हाँ। मान लो 240 रुपये का पास है उबर में अर्टिगा कार का, ठीक है। 240 कट गई। हाँ। अब वो मुझे ड्यूटी दे ना दे, वो हाँ। इसको ड्यूटी देगा, क्योंकि इसने अभी पास नहीं लिया है। अच्छा। इसको ड्यूटी दिखाएगा, हाँ। ड्यूटी नहीं दिखाएगा तो पास लेगा ही नहीं। महेश जी तो ये सोचेंगे ना, ड्यूटी 1 नंबर आ रही है, पास ले लो। अच्छा। मैं पास ले चुका, मुझे नहीं देगा अच्छा, ड्यूटी। अच्छा, वो ऐसे लेके ललचाता है। ये गेम है बहुत तगड़ा। ये अच्छा, और वो लेने के लिए फिर आपको पास लेना पड़ेगा। पास लेना पड़ेगा, तो ये सबसे बड़ा इश्यू है सर। होने के बाद बुकिंग्स देता ही नहीं है। हैं? पास एक्टिव जैसे 164 हमारे अकाउंट से डिडक्ट हुए, उसके बाद बुकिंग्स प्रोवाइड नहीं करता। अच्छा, जब तक आपने पास नहीं लिया तब तक आपको बुकिंग दिखाएगा, हैं? हाँ, और जब जैसे एक्टिव हो गया और उसके बाद जैसे एक्टिव हो गया फिर बुकिंग नहीं। बुकिंग्स नहीं मिलती। फिर वो और उनको ये दिखाएगा, उन्होंने पास नहीं लिया है ना अभी, फिर वो बुकिंग उनको दिखाएगा। ये सबसे बड़ा इशू है। और एक आपका चैनल बहुत ज़्यादा देखा जाता है, बहुत बेहतरीन आप आवाज़ उठाते हो। आपके चैनल के माध्यम से ना ये सिक्योरिटी वाला रीजन आप जरूर से जरूर उठाना, बहुत ज़्यादा जरूरी है। कंपनियों को भी KYC मस्ट करनी पड़ेगी। हम भी तो कराते हैं ना सर। हाँ। क्या इशू है? भाई ये बात, ये फैमिली है, हमारा भी परिवार है, हमारे लिए भी कोई वेट कर रहा है। सिक्योरिटी कोई भी एक मोबाइल नंबर से कोई राइड बुक कर लेता है, हम लोग दौड़े दौड़े चले जाते हैं, हमें नहीं पता वो बंदा क्या है, उसका क्या है,
क्या उसका प्रोफाइल है क्या नहीं है, उसके बाद हमारी फैमिली पीछे वेट कर रही है। हमें भी तो ये सब चीज़ें इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए ना। कंपनियों को केवाईसी तो मस्ट होना चाहिए सर, एटलीस्ट आधार कार्ड के बिहाफ पे सारी चीज़ मिल रही है, तो कम से कम कोई राइड बंदा बुक कर रहा है, फर्स्ट टाइम अगर कोई राइड बुक कर रहा है हाँ। तो उसकी केवाईसी मस्ट भी रिक्वायर्ड है सर, ये तो होना ही चाहिए। नहीं, ये बात तो ठीक है भाई। जैसे मुझे आपसे खतरा हो सकता है Obviously। भाई। कुछ मामले ऐसे हुए जिसमें जो है गलत घटनाएं हुई। जैसे मुझे इनसे खतरा हो सकता है कैब में बैठते वक्त, ऐसे ही इनको मुझसे भी तो खतरा हो सकता है, कस्टमर से खतरा भी तो हो सकता है। तो इसीलिए जो है ये बात ही कह रहे हैं कि भाई कुछ तो इस तरह की सिक्योरिटी वाला इंतजाम कराया जाए, ताकि जितना सिक्योर ग्राहक महसूस कर रहा है उतना सिक्योर मैं भी तो महसूस करूं। क्योंकि ये गाड़ी चलाने में लगे हुए हैं, पता लगा उसके दिमाग में कुछ और खुरापात है, फिर इतने में कोई वारदात हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये उसकी बात कर रहे हैं ना जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ मैं। सिक्योरिटी का रीज़न बहुत बड़ा मुद्दा है, रेट से भी बड़ा मुद्दा है सर। अभी ना सर, जो अभी हमारे सूरज ड्राइवर भाई की हत्या हुई है गुड़गांव में, उसका पीछे से मफलर से गला घोट के ही उसकी हत्या करी गई है। अच्छा। वो मुरैना का रहने वाला था। हमारे बहुत साथी हैं, एक रेखा कैब ड्राइवर करके, उनके घर पहुंचे थे वो अभी। अच्छा। क्या उनके हालात है, अकेला लड़का कमाने के लिए था सर। हाँ। अकेला सिर्फ उसको मार दिया गया है। एक हफ्ते 3 दिन के बाद तो फैमिली को पता चला हमारे लड़के की डेथ हो गई है। हाँ। जिस भी कंपनी से, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि सब ये कि थाली के चट्टे बट्टे हैं, जिस भी कंपनी से वो बुकिंग पे था, क्या उसको मुआवजा नहीं देना बनता उसको? क्योंकि वो उसकी ड्यूटी पे मारा गया है। हाँ, पैसेंजर वो उस कंपनी का था। सही बात है। ये पॉइंट बहुत ज़बरदस्त है सर, आपके माध्यम से चला जाएगा। और एक मैं बता देता हूँ, फेसबुक पे ना एक पोस्ट वायरल हो रही है सर आजकल। एक ड्राइवर ने ना, टैक्सी ड्राइवर ने मुंबई एक्सप्रेसवे पे गाड़ी खड़ी करके ना बाथरूम जा रहा है ठीक है। वो इतना वायरल हो गया है। अब ड्राइवरों को तमीज़ नहीं है। एक ड्राइवर मर गया, किसी न्यूज़ चैनल पे आया अभी तक? किसी भी कंपनी ने या आज तक ये बोला जी हाँ मेरी राइड थी ये, मैं इनके फैमिली को कम से कम 2-3 महीने वो सरवाइव कर लें तो वो मुआवजा हम देंगे। ये मुद्दे आपसे हम इसलिए मिले हैं सर, क्योंकि हमें पता है हमारी आवाज़ सिर्फ आप ही उठा सकते हो। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल जेन्युइन है भाई। जहां आप इतना मोटा पैसा छाप रहे हो, अरे थोड़ा बहुत किसी को आप दे दोगे, आपका क्या चला जाएगा? और आपका काम, आपके पैसेंजर को, हाँ। क्योंकि वो जो फीस हम भरते हैं तो आप ही ले रहे हो ना जी। और असल में नाम क्या होता है, जो ब्रांड होता है वो हम ये नहीं कहते हैं ये फलाना जी की गाड़ी में जा रहे हैं या राम की गाड़ी में या शाम की गाड़ी में, हम तो ओला में जा रहे हैं, हम उबर में जा रहे हैं। ठीक है, जब सारा नाम आपका हो रहा है तो ठीक है, तो फिर काम दूसरे का कैसे हो जाएगा कि भाई अगर जो आ रहा है वो तो मेरा और जब जाने की बात है वो तेरा? ऐसा तो नहीं हो सकता। हमारे तो सर गांव देहात में भी ये है, हमें कोई ड्राइवर नहीं बोलता है और ओला उबर रैपिडो चलाते हैं। हाँ हाँ। हम तो आपका इतना प्रमोशन कर रहे हैं, फिर भी आपकी तरफ से ना कोई सिक्योरिटी है। और बाई चांस चलो कोई घटना घट भी गई है, कम से कम उसको कुछ तो मुआवजा दो ना। सही बात है भाई, हम भी यही कहते हैं। हाँ, ओला बुक कर दो भाई, उबर बुक कर दो भाई, हम भी ऐसे ही कहते हैं। हाँ। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है सर, ये हम लोगों ने ड्राइवर भाइयों ने मिलके आवाज उठाई, किसी भाई के साथ कुछ हादसा हो गया, ये क्या करते हैं उस ड्राइवर की हिस्ट्री अपने सिस्टम से हटा देते हैं। ऐसे भी करते हैं ये लोग सिस्टम से कि भाई वो उसने राइड ही नहीं ली हमारे उसमें, तो उनको कुछ देना ही नहीं पड़ेगा। वैसे कहते हैं कि आप लोग पार्टनर हो, पार्टनर नाम की सर कुछ भी फैसिलिटीज नहीं है, हमें नहीं दी गई। आपका क्या नाम भाई? मेरा नाम प्रमोद कुमार है। थोड़ा बताइए, पर डे का आपका 4-5 महीने से बता रहे हैं समस्या आ रही है। जी जी जी, जब से पास स्टार्ट हुआ है, हाँ। जब से ये समस्या आ रही है। पहली ड्यूटी में तो 1-2 ड्यूटी आएगा, उसमें रेट ये सही दिखाएंगे। अच्छा। जब हम पास ले लेंगे, उनकी राइड उठाने के बाद हाँ। हमारे अकाउंट से पैसे कट गया। पैसे कटने के बाद उसके बाद वो राइड कंप्लीट होने के बाद ऐसे वाहियात रेट की ड्यूटियाँ आती है हमारे पास, जो उठाने का मन नहीं करेगा। एक ड्यूटी मारने के बाद 2 घंटे बैठते हैं, उसके बाद हम शांति से देखते रहते हैं कि कम से कम 15 रुपये तो किलोमीटर मिले, 12 तो मिले, 9 रुपये 10 रुपये 9 रुपये 10 रुपये किलोमीटर। ट्रैफिक का 0/0 सन्नाटा रहता है, 1 रुपये नहीं देते, ना ओला ना उबर ना रैपिडो, कोई कंपनी नहीं। सबसे बड़ी समस्या यह है। और दूसरा नंबर, सिक्योरिटी का तो ऐसा कुछ भी है ही नहीं। अगर हमारे साथ कुछ वारदात हो गया तो कंपनी कोई हमारे बारे में सोचती नहीं है। बस ये है कि बस ठीक है, आप आओ, आपसे हम कमा लेंगे, लेकिन जब देने की बात आएगी, अधिकार है, जिम्मेदारी नहीं है। हमारे से 180 रुपये ले लेते हैं। हाँ। 90 रुपये, 190 रुपये लेने के बाद हम वो 190 रुपये में ही घर चले जाएंगे। हाँ। ड्यूटी करें या ना करें, वो अपना प्लेटफॉर्म फीस ले लिए। हाँ। उसमें आप 100 रुपये का काम करिए, 200 का करिए, 2000 करिए या 3000 करिए। 3000 का तो जमाना हो गया, अब काम नहीं होता है। अच्छा, पर डे का मतलब पहले कितना बता रहे? पहले पर डे कितना कमाते थे, अभी पर डे कितना हो पा रहा है? पहले कम से कम पर डे का
3100-3200 रुपए। अच्छा। इनका कमीशन भी उसी में रहता था, काट के इनका कमीशन, हाँ। और हमारा उतना रहता था। उसमें सीएनजी निकाल के हमें 2-2,500 रुपए बच जाते थे अच्छा 12-13 घंटे में। अच्छा। अब 2-2,500 बचाने के लिए हमें 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे रोड पे रहने पड़ते हैं, तो पहले कितने घंटे में हो जाता था? 10 से 12 घंटे में। जो टाइम घर का था वो टाइम हम आजकल रोड पे दे रहे हैं। हैं? जो टाइम हमारा घर का था वो आजकल हम रोड पे ही देते हैं सर। आप सोच के देखिए कि एक 8-10 घंटे से ज़्यादा हम ये मानते हैं, जो लेबर लॉस कहते हैं वो 8-10 घंटे के ही होते हैं। जहाँ तक मुझे याद है 8 घंटे की बात होती है। मैं कह रहा हूँ चलो 10 घंटे की बात करो। हम लोग, मैं एनडीटी में हुआ करता था, वहाँ 10 घंटे की बात होती थी। तो 8-10 घंटे से ज़्यादा अगर आप काम करेंगे तो पहली बात तो अपने को तो आप नुकसान कर ही रहे हैं, अपने परिवार का तो नुकसान कर ही रहे हैं, आप शरीर का तो है ही है, आप समाज का भी नुकसान कर रहे हैं कि भाई जब आप जो हैं थके हुए हैं, आपको झपकियाँ लग रही हैं, तो आप कहीं टक्कर भी तो मारेंगे। हाँ, ये भी तो होगा। बिल्कुल सर। और सबसे बड़ी बात मानसिक तनाव ये रहता है कि सुबह सुबह आदमी अगर अपने घर से निकला है, पास भी ले लिया, चलो हमने 400-500 रुपए इन्वेस्ट कर लिए सबसे पहले, उसके बाद हमारी सीएनजी है, इसके निकलने के बाद रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। ना एमसीडी टोल पे है, ना पुलिस वालों के में है। अभी आपने पीछे देखा होगा, अभी यहीं पे ही एक रेलवे स्टेशन के पास एक पुलिस वाले ने, पहाड़गंज पे रेलवे स्टेशन पे पुलिस वाले ने मारा उसको, ड्राइवर को। अच्छा। तो मतलब कोई रिस्पेक्ट नाम की चीज़ ही नहीं है किसी के अंदर भी। ये मतलब मानसिक स्थिति है ड्राइवर की कि उसको सुबह पूरे समाज से लड़ना है, उसके बाद अपने घर पे जाना है, और घर पे भी जाने का सर टाइम कोई है ही नहीं। मैं खुद बता रहा हूँ आपको, पिछले एक हफ्ते से मैं रात को 2-2 बजे, 12-12 बजे जब घर जाता हूँ, मैं अपनी स्थिति बता रहा हूँ आपको। अच्छा, ये स्थिति है हमारी कि एक निश्चित अमाउंट हाथ में आ जाए तब तो घर जाने का कुछ है। आपसे भी लड़ना है, कंपनियों से भी लड़ना है, और फिर समाज से, रोड पे जो समाज चल रहा है ना, उससे भी लड़ना है हमें। ये चीज़ है। आप बताइए जी, क्या नाम है आपका? प्रिंस नाम है मेरा। आप कब से चला रहे हैं? मेरे को 4 साल हो गए चलाते हुए। अच्छा। रेट तो चलो हमेशा से ही कम रहता है इसके अंदर, रेट तो फिर भी चलो एक बार को ड्राइवर देख लेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दिक्कत वाली बात है वो सिक्योरिटी की है, क्योंकि हमें यही नहीं पता होता कि जो पैसेंजर बैठा है वो कैसी आईडी लेके बैठा है या क्या लेके बैठा है। तो ड्राइवर के साथ मतलब बहुत सारी घटनाएं लगातार होती जा रही है। अब एक ड्राइवर इतनी मेहनत करने के लिए निकला है, उसके बाद आप सोचो कि कोई लेके जा रहा है, पीछे से गला घोट देता है, कहीं लूटपाट हो जाती है बहुत ज़्यादा जगहों पे, पता ही नहीं चलता, फ्रॉड पे फ्रॉड हुए जा रहे हैं, ड्राइवर की इज्जत ही नहीं हो रही है मतलब कहीं पर भी। मेरी खुद की गाड़ी लूटी गई। हाँ, मेरी खुद की गाड़ी लूटी गई है हेलीपैड पे। ड्राइवर भाई चलाता है मेरा दूसरा, दिन में 3 बजे अच्छा। गाड़ी के आगे बैटरी रिक्शा लगा दिया गया, और इतना बड़ा चाकू दिल्ली शहर में राजधानी में लेके वो घूम रहे हैं ओपन। उसका फ़ोन 1200 रुपये उससे वैसे छीन के चले गए दिन में 3 बजे। प्रहलादपुर थाने में जाके कंप्लेंट दर्ज है, देख चेक कर सकते हो आप। चाबी छीन के भाग गए, 6 घंटे वहाँ पे परेशान रहे। इतनी ज़्यादा समस्याएं हो चुकी हैं दिन दहाड़े। मैं घर, रात की तो दूर की बात है सर, दिन में मैं भी बाहर हूँ ना, 4 बार यहाँ फ़ोन आ गया, ठीक हो, मैं तो मर ही रहा हूँ रोड पे, साथ में मेरी फैमिली भी मर रही है सर। कंपनी पे कोई कॉल करते हैं तो कोई सुनवाई नहीं है। मतलब जैसे कोई कस्टमर पैसे भी नहीं दे के गया या कोई बदतमीजी भी कर गया, कुछ भी कर गया, तो कंपनियां अपना पल्ला झाड़ लेती हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप कैसे भी करो, कुछ भी करो। मान लीजिए कस्टमर की भी नहीं सुनती, अंटिल अनलेस वो बहुत प्रभावशाली ना हो। हाँ, कई बार हमारे साथ भी आया, ज्यादा पैसे ले लिए, तब हमने कुछ वो ओपन में ट्वीट किया, तब कंपनी की बदनामी, तब जाके हमें पैसे वापस मिले। बिल्कुल वो ही एक मतलब, लेकिन इज्जत और सेफ्टी होनी चाहिए, मतलब कुछ ऐसा करना नहीं, चाहिए बिल्कुल जो होनी हमें चाहिए बिल्कुल भाई। सेफ्टी पता होना चाहिए, कौन बैठ रहा है, कहाँ से बैठ रहा है, उसकी सारी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, ताकि जब आपकी वेरिफिकेशन हुई है तो हाँ। ये तो उनकी भी होनी चाहिए। हमारा भी तो सब कुछ लगा हुआ है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ लगा हुआ है। अब सर आपने कैब बुक कर ली, आप मेरे साथ चले गए, आपने 2 घंटे की राइड ली, मैंने आपको दिल्ली से नोएडा छोड़ दिया। अभी हाल फिलहाल में मेरे साथ पीछे ऐसा हुआ था, मेरा ड्राइवर गया हुआ था रात को, एक लड़की बैठ गई, यहाँ से नोएडा गई है, 800 रुपये का उसका बिल बना। उस टाइम उसने कह दिया कि भाई मेरा नेट नहीं चल रहा है या ये प्रॉब्लम है। अब इंसानियत, रात को कोई क्या करेगा, ठीक है जी आप कल कर देना। मैंने उसको मैसेज किया दूसरे दिन कि जी मेरे ड्राइवर ऐसे ऐसे गया हुआ था और आपने पैसे नहीं दिए थे, तो वो सीधा एक बात कहती है कि तेरी कटिंग करवाऊंगी थाने में जाके, तेरा ड्राइवर मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहा था। बताओ जी, ये हालात है। और सर आप आई, हकीकत में 2 बार हुआ है सर ये मेरे साथ, नोएडा में लड़कियों ने 2 बार करा है। अब आदमी लड़ेगा, उनसे लड़ेगा, अपने ऊपर छेतर थोड़ी लगवानी है सर। सर अब आप आए गए हो ना, रेट और सिक्योरिटी का मुद्दा तो आपने सुन ही लिया है। एक सबसे बड़ा इश्यू हमारे जो इंटरसिटी बुकिंग करने वाले ड्राइवर भाई हैं ना, उनके साथ भी है। हिमाचल में, मनाली में, उत्तराखंड, मसूरी में जाते हैं, आप सबको पता है माइनस तक टेम्परेचर जाता है। ड्राइवर के लिए वॉशरूम तक की भी जगह नहीं होती है। कैसे वो गाड़ी पर, आप देखते होगे गाड़ियों के ऊपर बर्फ में दब जाती हैं गाड़ियाँ। होटल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती, कम से कम वॉशरूम ही यूज करने दें।
तो एक ये ज़रूर आप पॉइंट रखना, अगर आपके साथ जो ड्राइवर 6 दिन के लिए पैसेंजर के साथ वहाँ पे घूम रहा है, वो कैसे, अगर वो उसको आराम नहीं मिलेगा तो आप कैसे सुरक्षित आ अरे पाओगे? आप खुद ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, पता लगा वो ऊपर आप जो है घूमने गए हैं और वो गाड़ी घूम गई कहीं। 1000 पॉइंट अभी खड़े खड़े आपको आ जाएंगे, ड्राइवर इतना झेल रहा है सर। नहीं, ठीक है, वो हमने बात तो शुरू की थी कस्टमर से, लेकिन भाई ये लोग जब एक प्रोफेशन में ये ड्राइवर हैं, कैब चलाते हैं, ठीक है, तो ये भी एक प्रोफेशन है। पहली बात तो इस प्रोफेशन को सम्मानजनक तरीके से देखना चाहिए। हमारे लोग साथ दिक्कत क्या है हमारे समाज में, हम जो है कुछ प्रोफेशन को या कुछ काम को जो है बड़े इज्जत से देखते हैं, हाँ ये अच्छा काम है, और कुछ काम को जो है हम जो है बहुत उससे देखते हैं, अच्छा ये है, ये हमारे साथ समस्या है ये। और इस मामले में जो है हम जब दूसरे देश की बात करते हैं, यार उस देश में तो ऐसा है, अरे तो उस देश में तो ये भी तो है कि ड्राइवर की कितनी इज्जत की जाती है। ये एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप खुद ही सोच के देखिए कि अगर आपको जो है घंटों गाड़ी चलानी पड़ जाए, आपकी क्या हालत होगी। भैया अगर साथ में कोई आपको हेल्प करने के लिए कोई आपकी गाड़ी ड्राइव कर रहा है, तब आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आपका काम जो है, आपका आराम जो है, वो कितना बढ़िया हो जाता है। ठीक है, तो ये समझिए कि इनकी भी उतनी ज़रूरत है, और जैसे आप समाज में ज़रूरी हैं, ये भी ज़रूरी हैं, हर प्रोफेशन ज़रूरी है। ये सारे अलग अलग तरह के लोग काम करते हैं, तभी तो देश चलता है, दुनिया चलती है। ठीक है ना जी? चैन सिस्टम है, सारा ही चैन सिस्टम है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, अगर हम लोग ना हो तो कोई अस्पताल जिसको जाना है, जिसका कोई पेशेंट है इमरजेंसी में, वो कैसे जा पाएगा, या किसी को एयरपोर्ट जाना है, होटल स्टेशन जाना है, ईच एंड एवरीथिंग के लिए आपको गाड़ी तो चाहिए ही चाहिए। जिसके पास अपनी गाड़ी नहीं है, आज की डेट में बेसिक रिक्वायरमेंट बन चुकी है गाड़ी, हाँ, वो तो चाहिए ही चाहिए सर। एक पीछे ना सर एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होया था। हाँ। उस बंदे ने ना, वो इन्फ्लुएंसर है बहुत बड़े, मैं नाम तो लूंगा नहीं, उन्होंने ये बोला, ये पीली नंबर देखते तो ऐसा जी करता है इनके उतर के दे चप्पल दे रैप्टे मारे। ये बहुत वायरल होया था। अरे भाई, जिसको तुम मारने की बात कर रहे हो ना, मेरे को कर रहे हो, जाहिर सी बात है, अपने बच्चे की नजर में मैं हीरो हूँ, वो तेरा मारने वाला वीडियो देख के क्या कहेगा, पापा ये काम करते हो आप? क्या रिस्पेक्ट रहेगी फैमिली के सामने? तो बड़ी समस्याएं हैं सर। आप रेट की तो आवाज उठाना ही उठाना, और साथ में ये मुद्दे भी जरूरी है। डिग्निटी भाई, सम्मान सबके लिए जरूरी है भाई। आप किसी का घर थोड़ी लूट के जा रहे हैं भाई, जो कानून के साथ, नियमों के साथ काम कर रहा है भाई, सबको सम्मान मिलना बहुत जरूरी है। अब दिल्ली जैसे इलाके में मतलब ये ऐसी घटनाएं हो रही है, ड्राइवर के साथ लूटपाट हो रहा है, मतलब ड्राइवरों में एक डर का माहौल है कि हम घर से निकल रहे हैं तो हम वापस आएंगे कि नहीं, हमारे घर वाले टेंशन में रहते हैं। तो ये सब चीजें हमारी बात प्राइस से शुरू हुई थी, शुक्रिया आपका बहुत। बात प्राइस से शुरू हुई थी, रेट से शुरू हुई थी, और सिक्योरिटी पे आ गए। तो इसलिए समझिए कि भाई पहले तो जो कंपनियां हैं वो ध्यान दें कि भाई इतना भी आप जो हैं दम ना घोटें कि ड्राइवर लोग जो हैं वो काम ही ना कर पाएँ, या ये बिजनेस ही जो है उनको वायबल ना रह जाए, नंबर 1। नंबर 2, भाई ये पॉइंट भी इनका बहुत सही है कि भाई जैसे ड्राइवरों की, कैब ड्राइवर्स की KYC ज़रूरी है, ताकि कल को सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके। कल को ये कोई दुर्घटना कर देते हैं, कोई कुछ भी कर सकता है, ये ऐसा नहीं होता कि ये लोग ऐसा करते हैं या वो लोग ऐसा करते हैं, कोई कुछ भी कर सकता है। तो जैसे हमें जो है इनसे डर हो सकता है कि भाई ये कहीं कोई घटना ना कर दें, इसलिए इनकी KYC होनी चाहिए। ऐसे ही भाई ये जो बात कह रहे हैं कि भाई जो कस्टमर है, जो कैब बुक कर रहा है, उनसे, कस्टमर से इनको भी तो खतरा हो सकता है। तो भाई अगर वो KYC हो जाए, एक ये इंश्योर किया जा सके कि हाँ भाई वो कोई कम से कम जो बंदा है वो कोई गलत काम करने वाला, वो अपनी क्रेडेंशियल आसानी से देता नहीं है, तो कम से कम ये KYC अगर जैसा कुछ हो जाए तो ये भी एक बहुत अच्छा सुझाव है। और बाकी भाई इनको भी सम्मानजनक तरीके से देखिए, भले ही आपकी कैब बुक हो रही ना हो रही। कुछ एक समस्या ये भी हमें बिल्कुल, जब मैं कैब बुक करता था तो तब मेरे सामने भी आया करती थी कि भाई हमने कैब बुक करी और फ़ोन किया तो भाई हम यहाँ पर हैं, तो वही पूछते थे कि भाई कैश में आप पेमेंट करोगे या ऑनलाइन। तो भाई कैश में अगर कर रहे हो तो मैं आऊँ, ऑनलाइन तो जो है मना कर देते। ये बहुत सारी समस्या हैं, ये सब होती हैं। लेकिन उसमें दूसरा पक्ष ये भी होता है कि ड्राइवर लोग उसमें, वो वाला सिस्टम था, उसमें इसलिए परेशान होते थे कि जो ये कैब एग्रीगेटर कंपनी थी, ये एक निश्चित समय के बाद पेमेंट करती थी, तो ऐसे में ड्राइवर के हाथ में कुछ रह ही नहीं जाता था। ठीक है, तो ये समस्या इसलिए आती थी कि उसकी जेब में कुछ है ही नहीं, वो CNG कहाँ से डलवाए अपना। जब तक कंपनी पेमेंट नहीं कर रही, शायद हफ्ते भर का समय हुआ करता था, तो जब तक पेमेंट नहीं कर रही तो तब तक ड्राइवर अपना काम क्या चलाए। तो ये तो रोज़ाना कमाने खाने वाले लोग होते हैं। तो ये समस्या आप जो है, आप शिकायतें भी आपको होंगी इनसे, बिल्कुल अपनी जगह वो शिकायतें बिल्कुल सही हैं। लेकिन जो ये बात कह रहे हैं वो आपसे भी जुड़ी हुई है कि भाई अगर ये राइड स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि भाई इतने कम रेट पर आ रही है, तो फिर भाई आप राइड कैसे करेंगे। तो एक निश्चित एक अमाउंट होना ज़रूरी है
कि भाई इतने पर तो कम से कम इतना तो होना चाहिए, एक सम्मानजनक जिसमें कि अपना घर चल जाए, इतने रेट होने ज़रूरी हैं, सिक्योरिटी भी होनी ज़रूरी है और सम्मान, डिग्निटी बहुत ज़रूरी है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ में शरद शर्मा।